Block 10. मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1922। आज हम 1885 से लेकर 1922 के बीच में 1922 के बीच जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला लेसन है हमारा द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में कि इन दोनों ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए कैसे काम किया। From 1885 to 1922, there was a many Indian worked for freedom. बहुत से भारतीय जो थे जो स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे. From the British because they were enemy और ब्रिटिश के खिलाफ वो स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे क्योंकि वो उनके शासन से खुश नहीं थे. The British did not treat Indians equally. ब्रिटिश जो थे वो भारतीयों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे थे और उन्होंने उनको किसी भी अपनी जो सरकारी उनके काम होते थे ब्रिटिश के उनमें इंडियंस को अलाउ नहीं किया हुआ था और हमें किसी भी अपने विचार को रखने की स्वतंत्रता भी नहीं थी और एक्सप्रेस योर ओपिनियन फ्रीली, हमें अपने विचारों को सामने रखने की भी स्वतंत्रता नहीं थी. इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में वर्नाकुलर एक एक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि जिसमें प्रेस को यानी जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है उनको कुछ सीमा तक के लिए स्वतंत्र किया गया था और एक हथियार कानून लागू किया गया जिसमें भारतीयों को किसी भी तरह का अपने पास हथियार रखने से मना कर दिया गया था. ये दो कानून 1878 में भारतीयों के खिलाफ पास किए गए थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई. इसकी स्थापना AOU ने की थी. ऑक्टवेन यूथ का फुल फॉर्म था. इन्होंने ये INC की स्थापना की थी टू ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, पढ़े लिखे शिक्षित भारतीयों को एक साथ लाना, हु कुड डिस्कस, जो इस बारे में बात कर सकते हैं, एंड नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना काम कर सकते हैं. The INC asked for more representation in local government. INC ने कहा more representation लोगों से कि जो लोकल गवर्नमेंट थी जैसे हमारी पंचायत है इस तरह की जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंटेशन करें so that they could make their demands. प्रेजेंटेशन यानी कि आंदोलन करना, अपनी बातों को सामने रखें जिससे कि वो उनकी जो मांग है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, व्यापार को लेकर उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें. INC की डिमांड थी मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन, भारतीयों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में प्रस्तुति हो इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. देश में जो सरकार चल रही है यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर भारतीयों को भी मौका दिया जाए कुछ करने का. हाई पोस्ट इन द गवर्नमेंट फॉर द इंडियन, और जो गवर्नमेंट है उसमें भारतीयों को हाई पोस्ट दी जाए. रिड्यूस रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है उसको घटा दिया जाए. मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी कम किया जाए, जो सेना पर खर्चा हो रहा है उसे भी कम किया जाए. लेस इंटरफेरेंस इन द फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जंगल का जो प्रशासन है जंगल प्रशासन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाए. यानी कि हमारे भारत में जंगल थे उनको ये अधिक से अधिक मात्रा में साफ कर रहे थे. उस वक्त जो आदिवासी जनजातियां थी वो भी इनके खिलाफ हो रही थी. तो उसको कहा गया यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और हमें अपनी बात बोलने की और अपनी बात कहने की, अपने विचारों को कहने की स्वतंत्रता दी जाए. ये हुआ इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट. द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा. ये बहुत बड़ा ग्रेट बिलो टू द एफर्ट ऑफ द INC. INC ने जितना कुछ किया था ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था. एंड other Indians as it tried to limit the India's power, and other Indians as it tried to limit India's power and divide the people. और मतलब कि कांग्रेस के लिए और भारतीयों के लिए बहुत बड़ा झटका था. जो चाहते थे एज इट ट्राइड टू लिमिट, और ये क्यों किया गया था कि भारतीयों की जो शक्ति है
वो कम कर दी जाए, उसको सीमित कर दिया जाए, डिवाइड द पीपल, लोगों को बांट कर। द ब्रिटिश सेड दैट ब्रिटिश का कहना था कि जो बंगाल है वो बहुत बड़ा है, उसको हम बहुत बड़ा है, उसको शासन नहीं कर पा रहे हैं। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस अपोज, कांग्रेस के जितने भी सेक्शन थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, इस बंटवारे का, एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री, और देश के बाहर भी यानी पूरे देश समेत बहुत सी जगहों पर इसके खिलाफ आंदोलन हुए। दिस केम टू नॉन एज अ स्वदेशी मूवमेंट, और इस आंदोलन को स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया। स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज दैट द आइडिया ऑफ यूजिंग स्वदेशी, और इनकरेज जो स्वदेशी मूवमेंट था वो इस बात को बढ़ावा देता था कि हम अपनी स्वदेशी चीजों को, जो हमारे देश की बनाई हुई चीजें उनको यूज कर, मेड इन इंडिया को यूज करें, नेशनल एजुकेशन एंड यूथ ऑफ लोकल और इंडियन लैंग्वेज, और इंडियन और लोकल लैंग्वेजेस का यूज करें। यानी कुल मिलाकर हमें, जैसे कि आज मोदी जी कहते हैं ना लोग मेड इन इंडिया, उसी तरह उस वक्त भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कहा था कि हमें मेड इन इंडिया ही करना, यूज करना होगा, तभी जाकर, आईएनसी का कहना था कि तभी जाकर हम स्वतंत्रता पाएंगे। और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों ने उनके स्कूल कॉलेजेस को बायकआउट करना शुरू किया, कपड़ों को बायकआउट करना शुरू किया, जगह जगह बोन फायर किए गए, बहुत हिंसा भी हुई थी। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, The Congress was divided between moderate and extreme. इसके बाद 1916 या 1907 में जो कांग्रेस थी वो 1907 में कांग्रेस जो थी वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज को लेकर, वैचारिक मतभेदों को लेकर। ये दोनों अलग अलग धाराओं में बढ़ जाते हैं। पहली होती है मॉडरेट, जो नरम दल कहलाता है, दूसरे होते हैं एक्सट्रीम, जिनको गरम दल कहा जाता है। The moderate leader criticized the British, जो मॉडरेट लीडर होते थे वो ब्रिटिश की आलोचना करते थे by writing article and publishing newspaper reports, वो ब्रिटिश के खिलाफ आर्टिकल्स लिखते थे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करते थे, रिपोर्ट्स उनके खिलाफ में रिपोर्ट्स को पब्लिश करते थे, इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ अनजस्ट ब्रिटिश रूल, और लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जो अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करते थे। ये मॉडरेट थे जो इस तरह काम करते थे, यानी काम विरोध का होता था पर नरमी के साथ करते थे। और एक्सट्रीमिस्ट इन टेकिंग रेडिकल एक्शन, और जो ब्रिटिश होते थे वो रेडिकल विश्वास करते थे, हिंसा के तरीकों पर विश्वास करते थे, जैसे कि सच, बायकॉटिंग, उनको जला देना, राइटिंग पैट्रियोटिक पोएम, देशभक्ति के गाने लिखना, आर्टिकल लिखना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये सारी चीजें करने में ये विश्वास रखते थे। अगेंस्ट द ब्रिटिश, सम ऑफ द रमेश चंद्र दत्ता एंड द गोपाल कृष्ण, ये जो थे ये नरू दल के लीडर थे, एंड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर also known as the Lal Bal Pal. It is an important question. Who is known as the Lal Bal Pal, and what do you know about the Lal Bal Pal? From which group they belong? Right, two questions. फिर उसके बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। 1906 में मुस्लिम जो थे देश के, उन्हें चिंता हुई about not being powerful enough in the INC, जो मुस्लिम थे, भारतीय मुस्लिम थे, उन्हें आईएनसी की शक्तियों पर भरोसा नहीं था, वो अपने अस्तित्व को लेकर हुई, क्रिएटेड ऑल इंडियन मुस्लिम, और उन्होंने AIML की स्थापना करी अपने तो उनके अपने विचारों की रक्षा के लिए। उन्होंने कि कांग्रेस जो है वो हमारे विचारों को नहीं मान रहे हैं, जो उनके वो उसमें के साथ काम नहीं कर पा रहे, दैट इज उन्होंने विचारों की सुरक्षा के लिए अपने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। 1997 में कांग्रेस से दो फाइट हुई थी डिफरेंट ग्रुप्स में, जो थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। 1915 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फिर से यूनाइटेड हो जाते हैं, ये दोनों फिर से मिल गए,
और 1916 में आईएनसी और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर साइन किया था, लखनऊ संधि एक संधि, जिसमें कहा गया था कि ये दोनों मुस्लिम लीग और आईएनसी साथ मिलकर काम करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे कि वो इन्हें और अधिक शक्तियां दे भारत को चलाने के लिए। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लास एक्टिविटी है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई वाज आईएनसी फॉर्म? आईएनसी का निर्माण, इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण क्यों किया गया? व्हाट वर सम डिमांड्स ऑफ द आईएनसी? आईएनसी की कुछ और डिमांड्स क्या थी? व्हाई वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म? मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई? हाउ डिड द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग वर्क टुगेदर? मुस्लिम लीग और आईएनसी साथ में कैसे काम कर रहे थे? ये आपके क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको अभी आपने क्लिक किया था और मिल गए होंगे इजीली। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1885 से लेकर 1916 कंटेंट पढ़ा है, इनमें से क्या चीज नहीं हुई थी? डिवाइडेड द कांग्रेस बिटवीन द मॉडरेट। 1907 में कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हुई थी, ये हुआ था। मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था, मुस्लिम एंड इक्वल राइट्स की मुस्लिम को भी बराबर का अधिकार मिले, ये भी हुआ था। The Congress met with the British Congress, ब्रिटिश लीडर्स के साथ मिली और डिमांड किया कि पूरी स्वतंत्रता दी जाए। ये 1885 से लेकर 1916 तक कुछ भी नहीं हुआ था, इसकी डिमांड 1922 के बाद की गई थी। और उसके बाद लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था जिसमें आईएनसी और मुस्लिम करने के लिए कहा गया था। तो आपका सी ऑप्शन होगा जिस पर आप क्लिक करेंगे। महात्मा गांधी और मार्क्स नेशनलिज्म है समूह राष्ट्रीयता। की शुरुआत है, पीपल फ्रॉम स्टडी स्टूडेंट्स टू छात्रों से लेकर कामगार तक जितने भी लोग थे पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल मूवमेंट, सभी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1919। पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 14 से लेकर 1919 तक, इसने ब्रिटिश ने टैक्सेस को इंडिया पर बढ़ा दिया था, जो कर था हमारा उसको बढ़ा दिया था। टू प्राइस ऑफ गुड सामान पे जो रेट था वो बढ़ा दिया था। टू पे फॉर द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, अपनी सेना के खर्चे को निकालने के लिए उन्होंने हमारे जो हमारे ऊपर कर थे उन्हें बढ़ाया, हमारे उनकी बनाए सामानों पर भी कर बढ़ा दिया था। एंड वो यंग इंडियन मैन और जो भारतीय युवा थे उनको फोर्स कर रहे थे कि वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें। इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी ट्रैवल अब्रॉड टू फाइट द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और जो इंडियन सोल्जर थे वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से उन्होंने अब्रॉड यानी प्रथम विश्व युद्ध के लिए विदेश यात्रा भी की थी। They saw the effects of the British colonialism, उन्होंने वहाँ पर जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, जैसे ब्रिटिश ने हमारे यहाँ कब्जा किया था वैसे अन्य देशों में जो उनका कब्जा था उन्होंने उसको देखा। एंड हाउ अदर कंट्रीज आल्सो वांटेड टू फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और ये देखा कि कैसे अन्य देश ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र होने की इच्छा रखते हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ उन लोगों ने देखा। फिर महात्मा गांधी का आगमन होता है। महात्मा गांधी बैरिस्टर, ये एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे और 21 ईयर्स 21 साल की उम्र से रिटर्न टू द इंडियन 1915 में भारत लौटे, जहां पर साउथ अफ्रीका, आपको पता है जब ये साउथ अफ्रीका में थे ये रंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, जबकि नॉन वायलेंट मीन, और उनका लड़ाई करने का तरीका क्या था? नॉन वायलेंट मीन, अहिंसात्मक तरीके से वो रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे। When Gandhi came to India, जब गांधी भारत आए, he traveled across the country to learn about the struggle and needs of the common people before participating in any movement against the British. उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, स्ट्रगल्स के बारे में जाना और लोगों की क्या जरूरत है, मुख्य जरूरतें क्या है उनको जाना। किसी भी आंदोलन में भाग लेने से पहले गांधी जी ने ये काम किया था।